मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आप तस्वीरें अब देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं आज तीसरे अमृत स्नान को लेकर। तमाम अधिकारी इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठे हुए हैं उनके कक्ष में और उन तक जानकारी पहुंचाई जा रही है। सुबह तड़के उन्होंने आज बसंत पंचमी के दिन पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे पहले पोस्ट किया और उसके बाद से ही जानकारी ये मिल रही है, बल्कि आप कहिए कि देर रात से ही हालात पर नजर बनाए हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह 3:30 बजे से भोर से ब्रह्म मुहूर्त से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तीसरे अमृत स्नान के लेकर जानकारी भी ले रहे हैं और नजर भी बनाए हुए हैं। राजीव और जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस समय, व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों से जानकारी भी ले रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह से ही करीब 3:30 बजे से वो जो प्रयागराज महाकुंभ में बसंत पंचमी के मौके पर अमृत स्नान चल रहा है उसकी पल पल की अपडेट ले रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री आवास में बने वार रूम में बैठकर उत्तर प्रदेश के डीजीपी के साथ, प्रमुख सचिव गृह और मुख्यमंत्री संजय प्रसाद के साथ प्रयागराज में किस तरह से अमृत स्नान चल रहा है, किस तरह से साधु संतों और श्रद्धालुओं की व्यवस्था की गई उसको देख रहे हैं और आवश्यक दिशा निर्देश भी समय समय पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को दे रहे हैं। उसी का नतीजा है कि आप देख सकते हैं कि लगातार जो पूज्य साधु संत हैं वो संगम घाट पर पहुंचकर बेहद भव्य और दिव्य तरीके से अमृत स्नान कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर बिना किसी परेशानी के जो लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं वो भी अपने अपने विभिन्न घाटों पर स्नान कर रहे हैं। दूसरी तरफ पुष्प वर्षा भी लगातार साधु संतों पर की जा रही है, श्रद्धालुओं पर की जा रही है, तो जिसके कारण जो भी इस वक्त संगम तट पर पहुंचा है वो सरकार के इंतजामों से खासा खुश नजर आ रहा है। ये क्या इस समय भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वॉर रूम से मॉनिटरिंग कर रहे हैं राजीव? देखिए, यकीनन क्योंकि जब तक अमृत स्नान ये करीब आपसे 2-3 घंटे तक चलेगा, क्योंकि अभी कुछ अखाड़ों का संगम तट पर पहुंचना बाकी है, तो वो खुद हर एक पल पल की अपडेट रख रहे हैं। वो ये वार रूम मुख्यमंत्री आवास में ही बना है, इसीलिए मुख्यमंत्री जो बड़े अधिकारी हैं उनके साथ बैठे हुए हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह से उस सब स्क्रीन पर वो देख रहे हैं, न्यूज 18 पर किस तरह से दिखाया जा रहा है उसकी भी अपडेट वो ले रहे हैं और जहां जहां उनको कमियां नजर आ रही हैं, खामियां नजर आ रही हैं, तत्काल फोन करके संबंधित पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे हैं ताकि किसी भी साधु संत या महंत के साथ अब श्रद्धालु को भी कोई असुविधा न हो इस प्रयागराज महाकुंभ के इस अमृत स्नान के मौके पर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अब तक करीब 60 लाख से अधिक लोग स्नान कर चुके हैं आज की तारीख में। तो कुल मिलाकर ये जो स्नान है ये देर रात तक जारी रहेगा। हालांकि अमृत स्नान जो है, जो विभिन्न अखाड़े हैं, ये उम्मीद जताई जा रही है कि 12 बजे तक ये अपना स्नान पूरा कर लेंगे। जो निर्धारित समय था उससे पहले ही सभी अखाड़े संगम तट पर स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। उसके पीछे भी यही कारण है कि अखाड़े भी ये चाहते हैं कि जो आम श्रद्धालु देश के विभिन्न राज्यों से और विदेशों से पहुंचे हैं वो भी समय से स्नान कर सके, उनको कोई तकलीफ ना हो। इसीलिए आप देख रहे हैं कि लगातार जो निर्धारित क्रम है अखाड़ों का, 13 अखाड़ों का, वो सब अखाड़े अपने निर्धारित समय से पहले आकर संगम पर डुबकी लगा रहे हैं और बेहद दिव्यता और भव्यता से आयोजित किए जा रहे हैं अमृत स्नान। राजीव, लेकिन कमियों और खामियों की गुंजाइश थोड़ी कम हो जाती है। 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन जो अप्रिय घटना घटी उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई, यहाँ पर कमांडोज की तैनाती कर दी गई, यहाँ पर कुछ बदलाव भी किए गए व्यवस्था को लेकर, चाहे वो यातायात को लेकर हो या फिर क्राउड मैनेजमेंट को लेकर हो। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कमियां और खामियां अब उसकी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इससे और बेहतर व्यवस्था वहां पहुंचे हुए लोग खुद कह रहे हैं हो ही नहीं सकती है। अब देखिए, यकीनन देखिए पहले से ही महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं और साधु संतों, पूज्य महंतों की सुख सुविधा और सुरक्षा के लिए अभूतपूर्व इंतजाम किए गए थे। विभिन्न सुरक्षा बलों के साथ कमांडोज की तैनाती की गई थी, लेकिन कुछ मिसमैनेजमेंट रहा और काफी भीड़ भी थी। 10 करोड़ से अधिक लोग मौके पर मौजूद थे। तो ऐसे में ये दुखद घटना हुई। उसके बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली और उन्होंने
संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी जवाबदेही तो तय ही की, साथ ही कुछ अनुभवी अधिकारियों को भी राजधानी लखनऊ से मौके पर भेजा, जो जिनको महाकुंभ का अनुभव था, जो पिछले कुंभ के दौरान यहाँ पर काम कर चुके हैं, और खुद उन्होंने लगातार मॉनिटरिंग शुरू किया। आपने देखा होगा कि उपराष्ट्रपति के दौरे के दौरान भी जब मुख्यमंत्री प्रयागराज पहुंचे तो उन्होंने विधिवत सभी अधिकारियों को, विभिन्न सुरक्षा बलों के शीर्ष अधिकारियों को, मेला अधिकारी को और जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनके साथ एक समीक्षा बैठक की और किस तरह से इस अमृत स्नान को संपन्न कराया जाना है, सकुशल पांटून पुल का मैनेजमेंट हो या फिर बैरिकेटिंग हो, किस तरह से लोगों के आने के रास्ते खोले जाएंगे, किस तरह से उनको निकाला जाएगा, ये खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एक अधिकारी को निर्देशित किया और अब वो मॉनिटर कर रहे हैं कि क्या सही समय पर सही ढंग से ये व्यवस्थाएं चल रही है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मॉनिटरिंग के चलते लगातार आप देख रहे हैं कि एक और चीज है राजीव की यहाँ पर लोगों के अनुशासन की भी तारीफ करनी होगी। जो अपील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं से की थी कि सिर्फ एक घाट पर संगम नोच पर आकर ही भीड़ ना लगाई जाए, सिर्फ यहाँ पर आकर ही स्नान ना किया जाए, तो वो इस बार देखा जा सकता है लोगों के अंदर अनुशासन का पालन करती हुई चीजें कि यहाँ लोग पहुंच रहे हैं, भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, अखाड़े भी पहुंच रहे हैं, विदेशी मेहमान भी पहुंच रहे हैं, लेकिन पिछली बार से इस बार लोगों में भी बेहतर अनुशासन है और शायद यही वजह है कि इतनी ज्यादा भीड़ होने के बाद भी भीड़ कम नहीं है। अब तक भी यहाँ पर लाखों लोग जो हैं वो आस्था की डुबकी लगाकर आगे बढ़ चुके हैं और ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इस बार अनुशासन भी देखा जा रहा है यहाँ पर आमजन के अंदर। देखिए, यकीनन जिस तरह से वो घटना हुई थी उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और जो यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं वो भी लोगों से एक दूसरे से संयम बरतने, धैर्य रखने की अपील कर रहे हैं। और जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कमिटमेंट किया था देश दुनिया से आने वाली श्रद्धालुओं के साथ कि सभी को दिव्यता और भव्यता के साथ महाकुंभ के अवसर पर डुबकी लगाने का अवसर दिया जाएगा, उसके लिए अब जो मुख्यमंत्री के निर्देश रहे हैं उसके तहत जगह जगह अनाउंसमेंट किया जा रहा है। लोगों को कैसे विभिन्न घाटों पर पहुंचना है उसकी जानकारी दी जा रही है। पांटून पुल है वो कौन कौन से अखाड़ा क्षेत्र के जाने के लिए खुले हैं, कौन कौन अखाड़ा क्षेत्र से संगम को आने के लिए खुले हैं, उन पांटून पुलों को भी खोला गया है जिससे भारी भीड़ होने पर, दबाव होने पर लोगों को एक दूसरे एरिया में शिफ्ट किया जा सके। ठीक है, तो बदलाव थोड़े से किए गए हैं इस महाकुंभ में और अब वो बदलाव जो है वो सफल साबित होते हुए भी नजर आ रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी देखिए मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सुबह तड़के 3:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब से वो लगातार स्क्रीन के आगे बैठे हुए हैं और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अधिकारी भी उनके साथ आप देखेंगे जो यहाँ मुख्यमंत्री को जानकारी दे रहे हैं। राजीव, शुक्रिया आपका जानकारी।